देखो यार, अगर तुम लोग विल ऑस्प्रे के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज 80 ओपन के AEW को ज्वाइन करने के बाद विल ऑस्प्रे भी NJPW को लीव करके पॉसिबली AEW को ज्वाइन करने वाले गए। AEW वुमेन चैंपियन जेमी हैदर के इंजर्ड होने की वजह से AEW कंपनी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। AEW और NJPW के फॉरबिडन डोर के ऊपर एक बहुत ही बड़ा मैच कैंसिल हो चुका है। AEW और WWE के कंपटीशन को लेकर हल्क होगन का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। टीवी शो AEW कोलिजन को लेकर AEW के लॉकर रूम में काफी ज्यादा टेंशन है। तो गाइज वहीं CM पंक के कोलिजन पर रिटर्न होने से पहले टोनी खान ने CM पंक को NDA डील के अंदर साइन कर लिया है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि कल AEW के डायनामाइट शो के ऊपर टोनी खान ने फाइनली AEW कोलिजन का डेब्यू यूनाइटेड सेंटर शिकागो के अंदर अनाउंस कर दिया है। और गाइज यहाँ पर टोनी खान के इसी अनाउंसमेंट के साथ अब ये चीज भी फाइनली कंफर्म हो चुकी है कि टोनी खान के इस शो के ऊपर CM पंक अपीयर होने वाले गए। और गाइज मजेदार बात तो ये है कि कल शिकागो में इस शो के अनाउंस होने के बाद AEW ने जैसे ही शिकागो के अंदर इस शो के टिकट को प्री सेल के अंदर सेल करना शुरू किया, तो गाइज यहाँ पर प्री सेल के अंदर ही सिर्फ CM पंक के रूमर्स की वजह से बहुत सारे टिकट ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके गए। और गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि जब यूनाइटेड सेंटर के जनरल सेल शुरू होते गए तो गाइज AEW इस अरीना को सोल्ड आउट कर पाती है या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही पंक के रिटर्न होने की, तो गाइज यहीं अब फाइटफुल ने इस चीज को कंफर्म किया है कि इस हफ्ते AEW डायनामाइट पर टोनी खान के यूनाइटेड सेंटर अनाउंसमेंट से पहले टोनी खान ने पूरे हफ्ते CM पंक से लगातार बात की गई। और गाइज टोनी खान और CM पंक के बीच में AEW के लॉयर्स भी शामिल थे, क्योंकि गाइज यहां पर AEW के अंदर CM पंक के रिटर्न को कराने से पहले टोनी खान ने CM पंक के साथ मल्टीपल एग्रीमेंट डील के अंदर साइन किया है। और गाइज यहां पर इनमें से पहला डील टोनी खान ने CM पंक को NDA डील के अंदर साइन किया है, जो कि बेसिकली नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होता है। और गाइज यहां पर इसके हिसाब से CM पंक अब AEW में रिटर्न होने के बाद AEW के ऑल आउट के ब्रॉल को लेकर कभी भी बात नहीं करेंगे। और गाइज इवन अगर फ्यूचर में CM पंक AEW को लीव भी कर देते गए, तो गाइज वो AEW के ऑल आउट पर क्या हुआ था इसको लेकर कभी कोई भी बात नहीं कर सकते गए, क्योंकि गाइज यहां पर टोनी खान के NDA डील को साइन करने के बाद अगर CM पंक गलती से भी कभी इस ब्रॉल को लेकर बात करते गए, तो गाइज टोनी खान CM पंक को कोर्ट में घसीटने वाले गए। बट गाइज इसके साथ साथ टोनी खान ने CM पंक के साथ PFA डील को भी साइन किया है, जिसके हिसाब से AEW के अंदर CM पंक के रिटर्न होने के बाद AEW कंपनी जहां जहां CM पंक को शेड्यूल करेगी, CM पंक को उन सभी शो पर अपीयर होना पड़ेगा। और गाइज CM पंक अपनी मनमर्जी नहीं चला सकते गए। और गाइज फाइटफुल ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW में पंक के रिटर्न होने से पहले इस बार टोनी खान CM पंक को लेकर काफी सारे प्रिकॉशन ले रहे गए। और गाइज टोनी खान ये मेक श्योर कर रहे गए कि पंक के AEW में रिटर्न होने के बाद फिर से CM पंक को लेकर किसी तरीके का कोई भी ड्रामा ना हो। और गाइज इसीलिए टोनी खान और CM पंक के बीच में पिछले एक हफ्ते से लगातार मीटिंग चल रही थी, जहां पर टोनी खान के सारे शर्तों पर CM पंक के मान जाने के बाद फाइनली टोनी खान ने CM पंक के शर्त एस स्टील को वापस लाने के लिए मान चुके गए। और गाइज यहां पर इन सभी डील्स के हो जाने के बाद अब टोनी खान ने यूनाइटेड सेंटर के अंदर AEW के कोलिजन शो को अनाउंस किया है। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि CM पंक के AEW में रिटर्न होने के बाद AEW के अंदर CM पंक क्या तबाही मचाते गए। और गाइज देखना यह दिलचस्प होगा कि AEW के ऑल आउट के ऊपर रियलिटी में बैक स्टेज पर जो कुछ भी हुआ था उसको लेकर सही खुलासा कभी होता है या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही AEW के कोलिजन की, तो हम सभी लोगों को मालूम है कि AEW का कोलिजन शो डायनामाइट की तरह लाइव जाने वाला है। और गाइज क्योंकि अब AEW हफ्ते में 2-2 दिन शो करने वाली गए, तो गाइज यही इन दो लाइव शोज की वजह से AEW के लॉकर रूम में बहुत सारे रेसलर्स अनहैप्पी गए, क्योंकि गाइज AEW के बहुत सारे रेसलर्स का ये कहना है कि वो AEW के लिए हफ्ते में 2 बार काम नहीं करना चाहते गए। और गाइज यहाँ पर इन रेसलर्स के इंडी बुकिंग के इसके वजह से काफी इफेक्ट पड़ेगा। और गाइज AEW के लॉकर रूम के अंदर बहुत सारे रेसलर्स इस चीज को लेकर क्यूरियस हैं कि अगर AEW कंपनी ब्रांड स्प्लिट नहीं करते गए, तो गाइज AEW के किन किन रेसलर्स को टोनी खान हफ्ते में 2 बार यूज करेंगे। और गाइज बेसिकली यहाँ पर बैक स्टेज के ऊपर इस समय इस नए शो को लेकर काफी ज्यादा टेंशन का माहौल है। वेल गाइज यहाँ पर मुझे लगता है कि अब टाइम आ चुका है कि टोनी खान को बॉस की तरह कंपनी को लीड करना चाहिए। और गाइज अगर कोई हफ्ते में 2 बार काम करने से मना कर रहा है, तो गाइज टोनी खान को उसे लात मारकर करना चाहिए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन जेमी हैदर की। वेल गाइज ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताई है कि लास्ट वीक AEW डायनामाइट शो पर जेमी हैदर को इंजरी हो गई थी। और गाइज इसीलिए वो लास्ट वीक भी डायनामाइट पर अपीयर नहीं हुई
थी। और गाइज यहीं अब AEW डबल और नथिंग पेपर व्यू के मात्र 3 दिन पहले जेमी हैदर को लेकर AEW कंपनी को लेकर मेजर प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि गाइज इस हफ्ते सिन रॉस ने इस चीज को कंफर्म किया है कि जेमी हैदर की इंजरी जितनी नॉर्मल मानी जा रही थी, जेमी हैदर की इंजरी उसके मुकाबले काफी सीरियस है। और गाइज यहां पर आने वाले 5 दिनों के अंदर AEW के वुमेन डिवीजन में टोनी खान बहुत सारे प्लान्स को चेंज करने वाले गए। और गाइज हो सकता है कि जेमी हैदर की इंजरी इतनी सीरियस हो कि जेमी हैदर को टाइटल को भी वैकेट करना पड़े। और गाइज यहां पर सिन रॉस का यह कहना है कि AEW के वुमेन डिवीजन के अंदर इस महीने के एंडिंग से पहले मेजर चेंजेस होने वाले गए। वेल गाइज यहां पर एक्चुअली AEW के वुमेन डिवीजन के अंदर AEW कंपनी क्या कुछ चेंजेस करने वाली है, इसको लेकर अभी तक कोई रिपोर्ट तो सामने नहीं आई गई। बट गाइज मैं तो यहां बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के पहले जेमी हैदर को उनके टाइटल को वैकेट करना पड़े। बट गाइज जहां तक बात रही इंजरीज की, तो गाइज जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, AEW कंपनी ने NJPW सुपरस्टार अस्सी ओपन को AEW के अंदर साइन कर लिया है। बट गाइज अस्सी ओपन के वन हाफ ऑफ द मेंबर मार्क डेविस इस समय इंजर्ड चल रहे गए। और गाइज यही मार्क डेविस के इंजर्ड होने की वजह से अब AEW को इस साल फॉरबिडन डोर पर एक बड़े मैच को कैंसिल करना पड़ा है, क्योंकि गाइज यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से इस साल AEW और NJPW के फॉरबिडन डोर के ऊपर कंपनी SC ओपन वर्सेज FTR का मैच कराने वाली थी, जो कि बेसिकली NJPW वर्सेज AEW के टैग टीम चैंपियंस के बीच में होता। बट गाइज क्योंकि यहां पर अस्सी ओपन को इंजरी हो चुकी है, तो गाइज अब यहां पर फॉरबिडन डोर पर इस मैच को कैंसिल कर दिया गया है। और गाइज पॉसिबली अगर ऑल इन पेपर व्यू से पहले अस्सी ओपन के मेंबर मार्क डेविस की इंजरी ठीक हो जाती है, तो गाइज अब यहां पर FTR और अस्सी ओपन का ये मैच यूके में ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर होगा। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि फॉरबिडन डोर पर इस साल FTR किसको फेस करते गए। गाइज जहां तक बात रही NJPW के रेसलर्स की, तो गाइज यहीं अस्सी ओपन के NJPW को लीव करके AEW को ज्वाइन करने के बाद अब अस्सी ओपन के फैक्शन के लीडर विल ऑस्प्रे भी पॉसिबली NJPW को लीव कर सकते गए, क्योंकि गाइज इस हफ्ते ऑस्प्रे के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर विल ऑस्प्रे ने NJPW में उनके कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन को लेकर बात की थी, जहां पर ऑस्प्रे का यह कहना है कि उनका NJPW कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही जल्द एक्सपायर होने वाला है। और गाइज विल ऑस्प्रे को यह बढ़िया से मालूम है कि विल ऑस्प्रे के जितने भी अमेरिकन फैंस हैं, वो सभी विल ऑस्प्रे को अमेरिकन के अंदर काम करते हुए देखना चाहते हैं। हालांकि विल ऑस्प्रे NJPW के अंदर उनके डील से काफी खुश हैं, बट गाइज यहां पर विल ऑस्प्रे फैंस की आवाज को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करने वाले गए। और गाइज हो सकता है बहुत ही जल्द विल ऑस्प्रे भी NJPW को लीव करके अमेरिकन प्रमोशन के ऊपर मूव करे। और गाइज यहां पर इस चीज के तगड़े चांसेस हैं कि AEW कंपनी पॉसिबली विल ऑस्प्रे को साइन करे। वेल गाइज यहां पर मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि विल ऑस्प्रे AEW के लिए NJPW को लीव करे, क्योंकि गाइज अगर ऑस्प्रे भी NJPW को लीव करते गए, तो गाइज NJPW का डाउनफॉल शुरू होने वाला है। बट गाइज आपको क्या लगता है, ऑस्प्रे को NJPW को लीव करके AEW को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं और रेसलिंग इंडस्ट्री के अब तक के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार हल्कामेनिया हल्क होगन की। वेल गाइज ये बात तो आप सभी लोगों को मालूम है कि हल्क होगन के रेसिस्ट बिहेवियर की वजह से टोनी खान ने हल्क होगन को AEW के इवेंट से बैन कर रखा है। और गाइज टोनी खान ने यह क्लियर कर दिया है कि हल्क होगन ना तो कभी AEW के शो पर अपीयर हो सकते गए और ना ही वो AEW के शो को देखने के लिए अरीना में आ सकते गए। बट गाइज यहां पर AEW के हल्क होगन को बैन करने के बाद भी इस हफ्ते MMA फाइट पर हल्क होगन के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर हल्क होगन ने WWE और AEW कंपटीशन को लेकर बात की थी, जहां पर हल्क होगन का यह कहना है कि हल्क होगन AEW के शो को रेगुलर बेसिस पर फॉलो कर रहे गए। और गाइज यहां पर हल्क होगन को यह बात कहने में कोई भी शक नहीं गए कि अगर AEW कंपनी कुछ और साल रेसलिंग मार्केट के अंदर बढ़िया से चल जाती गए, तो गाइज AEW कंपनी आगे चलकर WWE की लेजिटिमेट कंपटीशन बन सकती गए। और गाइज यहां पर हल्क होगन का यह कहना है कि इस समय AEW कंपनी उनके शो पर जो भी कर रहे गए, हल्क होगन उन सभी चीजों को काफी एंजॉय कर रहे गए। और गाइज हल्क होगन ये बिलीव करते गए कि अगर आने वाले कुछ सालों तक AEW ऐसे ही मोमेंटम बनाए रखती गए, तो गाइज वो टाइम दूर नहीं गए जब AEW और WWE हेड टू हेड जाने वाले गए और गाइज AEW WWE की रियल कंपटीशन बनेगी। वेल गाइज यहां पर अब हल्क होगन के इस इंटरव्यू के बाद AEW कंपनी का कैसा रिएक्शन है, इसको लेकर मेरे पास तो कोई डिटेल नहीं गए। बट गाइज मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता है कि हल्क होगन के इतने बढ़िया बातें बोलने के बाद भी टोनी खान हल्क होगन को गलती से भी AEW में लाएंगे। और गाइज मैं भी पर्सनली हल्क होगन को AEW में देखना बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं, क्योंकि गाइज यहां पर इतिहास गवाह है, हल्क होगन ने जिस कंपनी पर काम किया है वो कंपनी बर्बाद रही गई। और गाइज मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं कि AEW कंपनी हल्क होगन की वजह से बर्बाद हो। बट गाइज आप लोग हल्कामेनिया को AEW में देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।